वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आज आपको बीएससी पार्ट सेकंड का एक एक्सपेरिमेंट वर्चुअली समझाऊंगी। हम वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से प्रिज्म के कोण का निर्धारण करना। वास्तव में तो हम ये एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं एक्चुअल स्पेक्ट्रोमीटर और प्रिज्म की सहायता से। यहाँ मैं आपको सिमुलेटर की मदद से इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है वो दिखाऊंगी। इसके अंदर पहले मैं आपको इससे संबंधित जो भी थ्योरी और जो एसेंशियल चीजें हैं वो सभी समझाऊंगी और फिर उसके बाद हम सिमुलेटर की मदद से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है। कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है जो हम फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट एंड एपरेटस, उद्देश्य और उपकरण। हम फाइल में भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है वो हम लिखते हैं और उससे संबंधित उपकरण क्या क्या हम काम में लेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है फिगर, जो हमारा चित्र जो है जो हमारे को दिखाई देता है, और उस एक्सपेरिमेंट को करने का प्रोसीजर। तो यहाँ पर प्रोसीजर मैं ब्रीफली समझाऊंगी, बाकी हम सिमुलेटर जब हम करेंगे तब उस प्रोसीजर को मैं बता दूंगी। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सिद्धांत। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उससे जुड़ा हुआ सिद्धांत जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ सिद्धांत को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हम उसी हिसाब से इसको समझेंगे। उसके बाद किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम करते वक्त प्रेक्षण लेते हैं और उसके बाद उसकी प्रेक्षण सारणी बनाते हैं। वही इसमें क्या जरूरी प्रेक्षण है और सारणी कैसी होगी, गणना क्या होगी, वो हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसके अंदर रिजल्ट्स लेंगे। जब हम फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर हम प्रिकॉशंस भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम सिमुलेटर की मदद से कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैंने प्रिकॉशंस मेंशन नहीं करे हैं। वास्तव में लैब में एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट को करने का। देखिए, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्पेक्ट्रोमीटर नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले तो मैं स्पेक्ट्रोमीटर से फैमिलियर करवाऊंगी, उसके विभिन्न भागों को समझाऊंगी। ये हमारा पहला उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य है हमारा उस स्पेक्ट्रोमीटर से, क्योंकि हमें गणना करनी है तो उसका अल्पतमांक क्या होगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे उसका निर्धारण करना। तीसरा, हम स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके प्रिज्म के कोण को निर्धारित करेंगे। इसमें ये मैंने एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लिया है, हम इसके अंदर अलग अलग और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रिज्म और स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से। हम यहाँ पर अभी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रिज्म के कोण का निर्धारण करेंगे। अब इसके लिए जो हमारे उपकरण हम काम में लेंगे वो क्या है, पहला तो है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर, प्रिज्म, मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि रीडिंग हमें लेनी है और वो रीडिंग थोड़ी सी क्लियरली दिखाई नहीं देती, और इसके लिए हम जो लैंप यूज करेंगे, लाइट जिससे आए, वो हम लेंगे सोडियम लैंप। तो ये कुछ हमारे उद्देश्य और उपकरण है जो हम काम में लेंगे। अब देखिए, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट और एपरेटस डिस्कस कर लिया, अब हम इसका फिगर देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है। आपको लैब में जब दिखाई देगा तो ये कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें काफी छोटा सा दिखाया है। और ये हमारा सोडियम लैंप है। सोडियम लैंप लैब में जब रखा जाता है तो हम इसको एक एनक्लोज्ड उसके अंदर रखते हैं जिससे सीमित प्रकाश बाहर आए, लेकिन यहाँ पर इसको क्योंकि आपको समझाना है इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से व्यू किया गया है। अब ये देखिए, इसके अंदर ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है,
तो इस स्पेक्ट्रोमीटर में आपको समझाती हूँ। इसके मुख्यतः 3 भाग हैं हमारे। 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहला है स्पेक्ट्रोमीटर का ये आगे वाला भाग, ये हमारा कहलाता है कॉलुमेटर। कॉलुमेटर का मुख्यतः काम ये होता है, जो सोडियम, जो लाइट पीछे से सोर्स आ रहा है उससे जो लाइट एंटर हो रही है वो समानांतर हो जाए। तो यहां से लाइट एंटर करती है और यहां से लीव ऑफ करेगी, ये हमारा कॉलुमेटर कहलाता है। कॉलुमेटर के आगे के भाग में यहाँ पर आपको देखो पेच दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पेच दिखाई दे रहे हैं। ये जो पेच है ये इस कॉलुमेटर को फोकस करने के लिए लगाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक स्लिट लगी हुई होती है जिससे सीमित प्रकाश को हम इसके अंदर एंटर होने देते हैं। दूसरा इसका मुख्य भाग है वो है प्रिज्म टेबल। तो प्रिज्म टेबल जो है ये बेसिकली इसके ऊपर हम प्रिज्म रखते हैं और प्रिज्म टेबल को आसानी से इसको इधर उधर घुमा सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं और इसको हम इस पेज की सहायता से क्लैंप भी कर सकते हैं। प्रिज्म टेबल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखने के लिए यहाँ पर कुछ पेच दिए हुए हैं जो जिनकी सहायता से हम इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। और कुछ यहाँ पर पीछे लेवलिंग स्क्रूज भी होते हैं जो इस स्पेक्ट्रोमीटर को लेवल करने में सहायक होते हैं। तीसरा जो भाग है वो है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर लाइट एंटर होती है और यहां से हम व्यू करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी एक पेच लगा होता है जो हम फोकस के लिए होता है, जिससे हम फोकसिंग कर सकते हैं। इसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर में अच्छी स्लिट आए और व्यू अच्छा हो, इसके लिए इसकी फोकसिंग और इसकी लेवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम इसके अंदर एक बार इसके एसेंशियल पार्ट्स को कैसे चलाते हैं वो हम देख लेते हैं। मैं बीच बीच में आपको समझाते जाऊंगी। तो इसके अंदर कॉलुमेटर, प्रिज्म टेबल और टेलीस्कोप, ये तीनों इसके भाग हैं। ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव से एंटर होकर लाइट आईपीस से बाहर निकलती है। तो इसके अंदर ये देखिए, ये जो है ये हमारा फोकसिंग के लिए है, ये इसके फोकसिंग के लिए है। ठीक है, फोकसिंग के लिए कैसे कि टेलीस्कोप से जब हम फोकस करते हैं तो हमारे को ये देखिए इसके अंदर फोकसिंग करी तो हमारे को जो पिक्चर है वो क्लियरली दिखाई दे रही है। ये सोडियम लैंप को हमने ऑन कर दिया। अब ये जो कॉलुमेटर है इसके पीछे मैंने कहा था एक स्लिट लगी हुई है। इस स्लिट को ओपन करके शट करके हम इसके अंदर लाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर यूं लाइट आती है और पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इसको भी फोकस करने के लिए आपके पास एक पेच दिया गया है जिसकी सहायता से हम लाइट की फोकसिंग कर सकते हैं। सबसे बीच में जो है वो हमारी प्रिज्म टेबल है। प्रिज्म टेबल की भी हम लेवलिंग करेंगे। स्पिरिट लेवल, ये स्पिरिट लेवल है, इसकी मदद से हम इस पे लेवलिंग कर सकते हैं। तो लेवलिंग देखो, ये स्क्रूज हैं, इनकी सहायता से हम इसको लेवल कर सकते हैं। दूसरी लेवलिंग जो है वो नीचे की तरफ दी हुई है, 3 दी हुई होती हैं, उनसे भी कर सकते हैं। इन सब से लेवल करके हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, प्रिज्म टेबल को ऊपर नीचे भी एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, और इसको क्लैंप भी किया जा सकता है। टेलीस्कोप जो है वो हमारा मूवेबल होता है। पूरा ये देखिए, ये पूरा का पूरा मूव हो रहा है। ठीक है, इसको इस तरीके से मूव करा सकते हैं जैसी आपकी आवश्यकता हो। इसके अंदर अगर हम इस पेज की सहायता से टाइट कर देंगे तो ये आगे नहीं खिसकेगा। तो क्लैंप करके कभी रीडिंग लेनी होती है तो लेते हैं। अच्छा, ये माइनर एडजस्टमेंट के लिए है। आप तेजी से इसको घुमा सकते हैं और माइनर एडजस्टमेंट करके भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी टर्न टेबल, आप इसको भी क्लैंप कर सकते हैं अगर चाहे तो।
जिससे कि ये मूव ना हो। ये सभी हमारे क्लैंपिंग स्क्रूज हैं, इन सबको आप वास्तव में एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपके रीडिंग लेने के 2 स्केल्स मौजूद होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इसके ऊपर प्रिज्म को रखते हैं। प्रिज्म को अगर आपके पास ये है तो स्टैंड, तो हम उसको क्लैंप कर देते हैं। जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो हम दोनों तरफ से, ये देखिए कुछ इस तरीके से बाइफरकेट होती है, ये तो हम थ्योरी में अभी पढ़ेंगे। ये देखिए इन्होंने इसको थोड़ा सा, हमने इसको एडजस्ट करा है और फिर हम इसकी रीडिंग लेते हैं। तो ये रीडिंग वगैरह कैसे पढ़नी है ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, ये अभी हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे इसकी रीडिंग कैसे पढ़नी है। तो ये हमारा पूरा इसका प्रोसीजर था कि किस तरीके से हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम सिमुलेटर की मदद से परफॉर्म करेंगे। ये इन्होंने क्या करा है, दोनों तरफ रीडिंग व्यू करी है, ठीक है। तो ये सिमुलेशन में हम ये वास्तव में लैब में भी करते हैं और सिमुलेशन में भी हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। अब हम इससे कंसर्न जो थ्योरी है सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर का अध्ययन हमने, मुख्य भाग तो स्पेक्ट्रोमीटर के सीख लिए। अब हमारे को देखना है कि स्पेक्ट्रोमीटर को से रीडिंग हम कैसे लेंगे। हमें दिखाई तो सब दे रहा है हमारे को स्लिट वगैरह, लेकिन उससे रीडिंग कैसे लेंगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोमीटर के 2 पैमाने होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं मेन स्केल और दूसरा होता है आपका वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा। जैसे जैसे आप, मैंने कहा था आप टेलीस्कोप को रोटेट करोगे, टेलीस्कोप से ये स्केल जुड़ा हुआ रहता है। तो टेलीस्कोप के रोटेशन से मेन स्केल आपका वेरी करेगा, वर्नियर स्केल आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा। मेन स्केल भी हमेशा दिखाई देता रहेगा, लेकिन उसकी रीडिंग बदलती रहेगी। मेन स्केल जो है वो डिग्रीज में होता है और वर्नियर स्केल जो होता है वो मिनट्स में होता है। और यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो डिग्री है वो 60 मिनट्स के बराबर है। आप जानते हैं, लेकिन ये आप ध्यान में रखिए। अब हमें इसका अल्पतमांक निकालना है। तो अल्पतमांक निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, ये देखिए मैंने क्या करा है, जो आपका व्यू, जो विंडो थी जिसमें स्केल दिखाई दे रहा था, उसको मैंने एनलार्ज करके यहाँ पे दिखा दिया है, जिससे कि आपको थोड़ी सुविधा हो। जनरली ऐसा होता है, लेकिन ये अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर में वेरी कर सकता है स्केल। लेकिन इस स्पेक्ट्रोमीटर में हम समझते हैं, देखिए इसके अंदर वर्नियर, ये तो है वर्नियर स्केल और ये आपका मुख्य पैमाना है। मुख्य पैमाना 160, 170 ऐसे करते हुए पूरा 360 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर देखिए, देखो 160 से 170 के बीच में 20 लाइनें हैं, है ना। तो 20 लाइनें बराबर 10 डिग्री, तो एक लाइन बराबर आधा डिग्री हो जाती है हमारी। तो इसके अंदर जो मुख्य पैमाना है उसका जो एक मुख्य पैमाने का जो भाग है वो आधा डिग्री का होता है या 30 मिनट्स का होता है। और वर्नियर स्केल में आपको 30 खाने दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर इसको बाय फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या होता है, वर्नियर और मेन स्केल में जो 30 डिविजन्स है वो 30 के साथ कोइंसाइड नहीं करते, वो 29 के साथ करते हैं। यानी आप लिख सकते हो 30 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 29 मेन स्केल डिवीजन के बराबर ही होता है। और इससे 1 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 29/30 मेन स्केल डिवीजन होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आता है, 1/30 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना था, आधा डिग्री या 30 मिनट्स का, यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आता है 1 मिनट।
या 1/60 डिग्रीज। इस सारे फॉर्मूले को सॉल्व करने से के बजाय हम एक छोटा फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली लैब्स में। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर is defined as smallest division on main scale upon number of divisions on वर्नियर स्केल। मुख्य पैमाने पर सबसे छोटा भाग बटे वर्नियर स्केलों पर भागों की संख्या। अब देखो मुख्य पैमाने पर सबसे छोटा भाग कितना है, हाफ डिग्री, यहाँ हाफ लिख दो। वर्नियर पे भागों की संख्या कितनी है, 30, तो 1/2 इंटू 30 1/60 डिग्री आ गया ये। तो ये हमारा लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट का निर्धारण अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर में इस प्रकार से किया जाता है। अब रीडिंग कैसे लेनी है, अब ये तो हमने लीस्ट काउंट निकाला है, यानी स्पेक्ट्रोमीटर लीस्ट काउंट क्या होता है, जो वह छोटी से छोटी रीडिंग जो स्पेक्ट्रोमीटर सही रूप में ज्ञात कर सकता है, यानी स्मॉलेस्ट रीडिंग 1/60 डिग्री है जो इससे ज्ञात की जा सकती है। अब हमको रीडिंग लेनी है तो हम कैसे लेंगे, तो मान लो आपने कोई स्लिट देखी और अब आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, टोटल रीडिंग जो हमारी रीडिंग होती है वो हमेशा दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक तो मुख्य पैमाने की रीडिंग और एक वर्नियर पैमाने की रीडिंग। मुख्य पैमाने की रीडिंग सीधे ही वर्नियर ये मेन स्केल रीडिंग यहाँ से पढ़ी जाती है, और मुख्य ये वर्नियर पैमाने की जो रीडिंग है वो हमारी कोइंसाइडिंग डिवीजन या संपाती भाग की सहायता से और अल्पतमांक की सहायता से ज्ञात की जाती है। अब कैसे निकालेंगे मुख्य पैमाने की रीडिंग, देखिए वर्नियर का जीरो जिस रीडिंग के पास होता है मुख्य पैमाने की रीडिंग, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मुख्य पैमाने की रीडिंग हमेशा मुख्य पैमाने से पढ़ी जाती है और वर्नियर की रीडिंग हमेशा वर्नियर पे पढ़ी जाती है। हम कई बार क्या होता है गलती से ये हम भूल जाते हैं। तो हम इसके अंदर वर्नियर के जीरो के सामने जो भी मुख्य पैमाने की रीडिंग होगी उसको हम डायरेक्ट ही पढ़ते हैं। अब देखिए ये रीडिंग है, तो ये रीडिंग हमारी कितनी आ रही है, 155 आ रही है ना। देखो 150 है या 151, 152, 153, 154, 155 है ना। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट है, तो वो शिफ्ट जो है वो वर्नियर रीडिंग हम लेंगे उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो 155 लिख लिया, यहाँ पर 155 लिख लिया। अब संपाती भाग, अब संपाती भाग इनमें से हमारे को मान लो देखो ये इसमें देखो ये वाला 15 जो है वो एकदम संपाती है। संपाती भाग हम उसको कहते हैं जहां पर रीडिंग एक सीध में दिखाई देती है। मुख्य पैमाने की कोई भी रीडिंग वर्नियर के साथ एक सीध में दिखाई देती है। लेकिन अब ये मत पढ़ लेना, हमें ऊपर वर्नियर के अंदर पढ़नी है। वर्नियर की ये 10 हो गई और ये 15 हो गई, तो यहाँ लिख दिया मैंने 15। तो आपका लीस्ट काउंट हो गया 1/60 इंटू 15, ये आपकी वर्नियर रीडिंग हो गई और इन दोनों को जोड़ के आपकी टोटल रीडिंग आ गई। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में स्पेक्ट्रोमीटर से रीडिंग लेते वक्त दो रीडिंग हमारे को हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं। यही हम उसके अंदर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी इसी प्रकार से रीडिंग लेंगे। अब जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो है प्रिज्म का कोण ज्ञात करना। उसके लिए हम देखिए प्रिज्म का कोण का हम निर्धारण कैसे करते हैं कि कोई कॉलूमेटर से जो प्रकाश आता है वो समानांतर आता है, पैरेलल आता है, और वो प्रिज्म से की सतह पर टकराने के पश्चात वो टेलीस्कोप पे हम यहाँ एक रीडिंग नोट करते हैं और एक रीडिंग हम यहाँ पे नोट करते हैं। रीडिंग कैसे, मतलब पहले आपको जो यहाँ से प्रकाश आ रहा है वो जब प्रिज्म नहीं था तो सामने आपको एक स्लिट दिखाई देगी टेलीस्कोप में, लेकिन प्रिज्म रख देने के बाद आपको प्रिज्म को जब आप टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे तो आपको एक बार इस पोजीशन पे वो स्लिट दिखाई देगी, दूसरी बार इस पोजीशन पे दिखाई देगी। तो यहां से यहां तक अगर आप चलेंगे तो ये जो एंगल है वो हमेशा 2a के बराबर होता है। तो ये हम रीडिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक तो ये रीडिंग निकालेंगे और ये के रीडिंग ये निकालेंगे और इसकी सहायता से हम 2a निकालेंगे और उसका आधा करके हम एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल पाएंगे। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ये तो हमने इससे जुड़ी हुई सिद्धांत पढ़ लिए।
अब हम इस एक्सपेरिमेंट को सिमुलेट करके देखेंगे। तो सिमुलेशन करने के लिए हम इसके अंदर सिमुलेट करते हैं एक बार। देखिए, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आपको सिमुलेटर का ऑप्शन होगा। उस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का लेआउट दिखाई देगा। ऊपर लिखा हुआ है प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर, एक स्पेक्ट्रोमीटर दिखाया हुआ है और टेलीस्कोप से जो आपको दिखाई देगा उसका व्यू आपको दिख रहा है। ये जो सर्कल है इसके अंदर टेलीस्कोप से जो चीज दिखाई देगी उस चीज को हम व्यू कर पा रहे हैं। तो इस सिमुलेशन में हम वास्तव में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस टेलीस्कोप को फोकस करना होगा जिससे कि स्पष्ट रूप से आपको इमेज जो लाइट आ रही है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसको फोकस करने का तरीका ये है कि हम कोई दूर की चीज को फोकस करते हैं और उसकी क्लियर पिक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर सिमुलेशन में वास्तव में तो हम इसकी सहायता से, इस पेज की सहायता से करते हैं, लेकिन यहाँ सिमुलेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, लिखा है फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप। तो फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप पे आप क्लिक करिए तो आपको देखो एक ये ब्लर सी इमेज दिखाई दे रही है। इसको हम तब तक हिलाते जाएंगे जब तक कि आपको एक स्पष्ट इमेज दिखाई नहीं देने लग जाए। तो इसको मैं धीरे धीरे मूव करती हूँ। ये देखिए, आपके जैसे जैसे आप मूव करेंगे वैसे वैसे आपको ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होती दिखाई देगी। ये देखिए, ये पिक्चर क्लियर हो गई। अब आपको क्लियरली पेड़ दिखाई दे रहे, पेड़ की पत्तियां दिखाई दे रही है ना। जैसे ही आपकी फोकसिंग अच्छी हो गई तो इस सिमुलेटर को भी पता लग गया कि फोकसिंग ओके है। तो ये स्टार्ट बटन जो है वो पहले देखो, पहले दिख नहीं रहा था। ये देखिए, जैसे ही फोकसिंग सही होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा। अब हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर और टेलीस्कोप तैयार है। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, अब ये आपका एक्सपेरिमेंट आ गया। हमारे को क्या करना है, इसके अंदर हमें एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए हमने इसको, टेलीस्कोप को अलग से फोकस कर लिया। अब जो भी चीज हमारे को इस टेलीस्कोप में दिखाई देगी वो हम यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज है ये आपको एक पूरा लेआउट दिखाई दे रहा है। अगर आप कर्सर को किसी पर्टिकुलर जगह पर ले जाएंगे तो आपको नीचे मेजरमेंट्स में दिखाई देगा, वो हमारे को बड़ा होके एनलार्ज होके आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये अगर आप इसका स्केल पढ़ना चाहते हैं रीडिंग, तो यहाँ से आप रीडिंग इसकी पढ़ सकते हैं। कर्सर को एक बार इधर ले गए तो यहाँ की रीडिंग पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम हाथ लगाएंगे तो ये जो है, ये टेलीस्कोप जो है, इसको हम बिल्कुल वैसे ही मूव कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में करते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, ये आपका कॉलूमेटर है। कॉलूमेटर के आगे आपका लैंप रखा हुआ है। सबसे पहले हम लाइट ऑन करेंगे और हम क्या देखेंगे, इस लाइट को, ये लाइट जो है कॉलूमेटर से होती हुई टेलीस्कोप के अंदर जाएगी और टेलीस्कोप से यहाँ पर देखने पर हमें दिखाई देनी चाहिए। तो वो जो कैसी दिखाई दे रही है वो आप इस वाले एरिया में व्यू कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसको स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए, आपको कॉलूमेटर से लाइट जो भी आई वो टेलीस्कोप में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये बहुत ब्लर्ड सी है। तो सबसे पहले हम इसकी फोकसिंग करेंगे। इस वाले पेज की मदद से हम इसकी फोकसिंग करते हैं। तो फोकसिंग करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रही हूँ, ये देखिए आपकी जो इमेज है, जो लाइट, जो स्लिट है, वो क्लियर होती चली गई। ठीक है, ये देखो अब एकदम शार्प इमेज आपको दिखाई दे रही है। आप इसको एनलार्ज करके यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखो एकदम शार्प इमेज आपको दिखाई दे रही है।
ये जो है, ये सेकंड ऑप्शन जो है वो स्लिट विड्थ का है, जो मैंने बताया था कि कॉलोमीटर के अंदर एक स्लिट लगी हुई होती है जो आपकी जो ये लाइट है इसको कंट्रोल करती है। अगर मैं स्लिट विड्थ ज़्यादा कर दूंगी तो ये फ्रिंज मेरे को मोटी दिखाई देगी। हमको ये इतनी ही पतली लेनी है क्योंकि ये क्रॉस वायर के ऊपर ये जो डॉटेड सी लाइन दिख रही है ये क्रॉस वायर्स है। तो क्रॉस वायर के ऊपर हमें इसलिए सेट करते हैं जिससे हमें रीडिंग लेनी आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ये हमने सेट कर लिया। अब हमारे को क्या करना है, हमें तो प्रिज्म की रीडिंग लेनी है, तो प्रिज्म को हम इस प्रिज्म टेबल के ऊपर प्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्लेस प्रिज्म। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं प्रिज्म आपका इसके ऊपर आ जाता है। अब प्रिज्म आते ही क्या होगा, लाइट ब्लॉक हो गई। तो लाइट ब्लॉक हो गई तो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर एक रेड कलर का ऑप्शन आ गया जो कह रहा है कि इस टेलीस्कोप को लेफ्ट या राइट में आप घुमा सकते हैं। तो आप इसको चाहे तो यहाँ से इसको पकड़ के घुमा सकते हैं। ठीक है, मैं कर्सर की सहायता से ही इसको घुमा रही हूँ, दोनों तरफ मैं इसको घुमा सकती हूँ। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर टेलीस्कोप के ऊपर मैं ये जो कर्सर है इस पे क्लिक करूं और इसको धीरे धीरे करूं तो ये आपका टेलीस्कोप इससे भी मूव करता है, लेकिन ये स्मॉलर वेरिएशन होएगा। हमारे को रीडिंग हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी लाइट जो है वो यहाँ पर आती है और फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होके मतलब इसमें आती है और फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होके निकलती है। तो रिफ्रैक्ट होके एक बार इस सरफेस से निकलेगी, एक बार इस सरफेस से निकलेगी। तो हमारे को एक बार रीडिंग यहाँ पर जब हम टेलीस्कोप को लाएंगे तो स्लिट हमें एक बार यहाँ दिखाई देगी, दूसरी बार यहाँ दिखाई देगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एक बार इस तरफ ले जाते हैं। ये देखो, ये मैं इसको वास्तव में भी हम ऐसे ही इसको खिसकाते हैं। जैसे जैसे ये प्रॉपर उसमें आई, ये देखो आपको वापस स्लिट दिखाई देने लग गई। हम इसको अब स्लो मूवमेंट करके इसको क्रॉस वायर के ऊपर ले लेंगे। क्रॉस वायर के ऊपर रीडिंग हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हर बार हम सेम पोजीशन पे रीडिंग पढ़ पाए। अब देखो ये मैनुअली जब हम खिसकाते हैं तब भी ये दिक्कत आती है कि क्रॉस वायर से कभी इधर स्लिट हो गई, कभी इधर हो गई। तो वास्तव में तो हम यहाँ पर जो पेज है उसकी सहायता से, आपको देखो मेजरमेंट्स में बड़ा होके दिखाई दे रहा है, इसकी सहायता से स्लो मूवमेंट कर सकते हैं। और सिमुलेटर के अंदर यहाँ फाइन एंगल का जो ऑप्शन है उसकी सहायता से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको मैं धीरे धीरे चेंज करती हूँ। ये एक मिनट, ये इस तरफ है क्रॉस वायर, ये देखो क्रॉस वायर के ऊपर आ गई। अब ये इसको व्यू करके देखो, ये बिल्कुल सही है। अब हमें इस वक्त रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग हमें दोनों स्केल से लेनी है, इस वाले स्केल से भी और इस वाले स्केल से भी हमें रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, पहले हम इस स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं। इस स्केल के लिए देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जीरो के सामने जो भी रीडिंग होगी आप उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 120.5 दिखाई दे रही है रीडिंग। और फिर दूसरा हम देखेंगे कि वर्नियर के साथ आपकी जो संपाती भाग है, तो आप इसके अंदर रीडिंग को स्पष्ट रूप से देख के और संपाती भाग जो भी आपको लग रहा है वो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 10वां जो है वो कोइंसाइडिंग लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर 120.5 और 10 ले लिया है। 10 हमारा कोइंसाइडिंग डिवीजन है। ये रीडिंग मैं अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर नोट कर लूंगी। अब मेरे को दूसरी साइड की रीडिंग नोट करनी है, तो दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही करूंगी। कैसे रीडिंग लेंगे हम, वर्नियर के जीरो के सामने जो रीडिंग है ये देखो 299.5 आ रही है रीडिंग, और संपाती भाग जो है वो मुझे 10 ही दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही रीडिंग मैंने एक साइड की नोट कर ली। अब अगर आपको दोबारा लेना चाहते हैं 2 बार लेके देख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ की रीडिंग लेंगे। तो दूसरी तरफ की रीडिंग के लिए वापस टेलीस्कोप को हम सरकाएंगे और सेकंड साइड पर लेकर आएंगे धीरे धीरे। ये देखिए स्लिट वापस आने लग गई। अब इसको वापस से हम क्रॉस वायर के ऊपर फोकस करेंगे। फाइन एंगल से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए
अब इसको अगर आप इस पर जहां पर भी आप कर्सर ले जाओगे वो ही चीज यहाँ पर जूम होके मेजरमेंट्स में दिखाई देगी। ये देखिए अभी इसकी पोजीशन सही है। अब हम इस जगह पर फिर से रीडिंग लेंगे स्केल 1 में देखो 0 के साथ कौन सी चीज कोइंसाइड हो रही है, 240 कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, 240 ही लग रहा है मुझे तो। और इसके अंदर जो संपाती भाग है वो मुझे दिखाई दे रहा है 10 फिर 11 12 13 14 जो है वो मुझे कोइंसाइडिंग सही लग रहा है। ठीक है, आप भी थोड़ा स्पष्ट रूप से देख के आप इसकी सही से रीडिंग नोट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ की जो रीडिंग है वो भी वर्नियर के 0 के सामने जो भी रीडिंग है उसको हम पढ़ेंगे और फिर संपाती भाग को नोट करेंगे। दोनों ही रीडिंग हमारे नोट कर लेने के बाद हम इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख देंगे। हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये केवल एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट केवल इतना ही है। हम इसको बार बार रिपीट करके एक्यूरेसी के लिए हम इसको 2 बार या 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब ये रीडिंग्स जो हैं वो हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे। आप सभी को ये प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर का सिमुलेशन जो है वास्तव में हम लैब में भी ऐसे ही करते हैं एक्सपेरिमेंट, और यहाँ भी हमने उसी प्रकार से इसको करा है। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगी वो अब हम देख लेंगे। तो इस प्रकार सिमुलेटर से रीडिंग्स लेने के बाद हम स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख देंगे। देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले एक तरफ के स्केल की एक साइड की मेन स्केल रीडिंग लिखी, फिर वर्नियर डिवीजन जो कोइंसाइडिंग हमने संपाती भाग है वो लिख लिया। संपाती भाग को अल्पतमांक से गुणा करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमने VSR वर्नियर स्केल रीडिंग निकाली और फिर उससे टोटल रीडिंग VSR और MSR को जोड़ के लिख देंगे। ऐसे ही एक तरफ के ही दूसरे स्केल की रीडिंग हम यहाँ लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ की स्केल 1 की रीडिंग और स्केल 2 की रीडिंग हम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों जो टोटल रीडिंग्स हैं इनका जो अंतर है विच एवर इज ग्रेटर, मैंने अंतर लिखा है डिफरेंस, तो जो भी बड़ा है बड़े में से छोटे को घटा के आप 2a ज्ञात कर सकते हैं और 2a को 2 से डिवाइड करके जो भी रीडिंग आती है उसको 2 से डिवाइड करके हम एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा गणना का पार्ट हो गया। ऑब्जर्वेशन भी हो गई और कैलकुलेशन भी हो गई। वास्तव में हम फाइल के अंदर कैलकुलेशंस अलग से दिखाते हैं, मैंने यहाँ पर इसी के अंदर कैलकुलेशंस कर दी हैं। तो फाइनली अब हम इसके अंदर जो रिजल्ट है वो हमने क्या निकाला, हमने स्पेक्ट्रोमीटर के विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर को हम आगे आने वाली एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज में लेंगे। इसका लीस्ट काउंट हमने निकाला है जो कि 1/60 डिग्री आता है और एंगल ऑफ गिवन प्रिज्म मैंने यहाँ ओपन छोड़ा है। ये आप जैसे ही सिमुलेटर से एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके आधार पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये एक सिमुलेशन के साथ सहायता से वर्चुअल लैब के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट कर लिया। अगली बार हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर मैं अमृता यूनिवर्सिटी की वर्चुअल लैब को भी थैंक्स देना चाहती हूँ जिसका सिमुलेशन प्रोग्राम हमने यहाँ पे यूज किया है। थैंक यू।